बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। युद्ध छिड़ा तो कर्ण का सामना करेगा कौन। धर्म राज दिन रात इसी चिंता में रहते मौन। मैं भी बड़ा परेशान रहता था, पता नहीं ये जय कैसे हो पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। गया में ऐतिहासिक जीत हुई है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर। कह सकते हैं कि शिक्षक के एमएलसी जो जीवन कुमार बने हैं वो एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। और जीवन कुमार के लिए जो लगातार काम कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, मतलब कह सकते हैं कि इस चुनाव के जो चाणक्य की भूमिका में थे जहानाबाद, अरवल और गया में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कृष्ण मुरारी। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे सत्ताधारी पार्टी को वो साध पाए, आखिर कैसे प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी को फेल कर पाए और कैसे जीवन कुमार की रणनीति बनी जिसके बाद इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई। प्रोफेसर कृष्ण मुरारी जी, आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जीवन कुमार की रणनीति कैसे बनाई गई। आप जहानाबाद, गया और अरवल के रणनीतिकार माने जाते हैं। जीवन कुमार ने ये बातें मुझसे खुद बातचीत में कहा है। जी, जीवन कुमार पहले से एक सामाजिक चेहरे के रूप में स्थापित रहे हैं। हालांकि उनकी पत्नी पटना जिला परिषद के अध्यक्ष रही, लेकिन उसके बावजूद राजनीति से उनका सीधा बहुत मतलब नहीं रहा। उनके जीवन में एक हादसा हुआ या यूँ कहें घटना घटी। उनके एक मित्र सुदर्शन यादव के जो शिक्षक थे, हालांकि वो राजद के समर्थक थे और जीवन कुमार भाजपा से जुड़े हुए थे, भाजपा विचारधारा से थे या भाजपा पार्टी से जुड़े हुए थे। फिर भी उनके मित्र की मौत चुनाव के समय जो है मतगणना के क्रम में हुआ, उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। और वजह प्रशासनिक लापरवाही बताया गया। बीडीओ साहब ने ठीक से व्यवहार नहीं किया और शिक्षक की मौत हो गई। उसके बाद वो परिवार मुआवजा चाहता था, उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा था। तब उनकी पत्नी ने जीवन कुमार से, जो चूंकि जीवन कुमार उनके मित्र थे सुदर्शन यादव के, सहायता मांगी। जीवन कुमार की पत्नी उस समय पटना के जिला परिषद के अध्यक्ष थी और पटना की ही घटना थी। जीवन कुमार के सामने एक चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपने मित्र धर्म का पालन किया। वो अपने मित्र के सब के साथ जो है मांग के लिए उतर आए, आंदोलन पर उतर आए, प्रशासनिक विरोध का सामना किया, परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अंत में जीवन कुमार की हट, उनकी जिद, उनकी न्याय के साथ लड़ने की हिम्मत, कौशल ने सुदर्शन यादव को न्याय दिलाया। और जिस सुदर्शन यादव के लिए सिर्फ 4 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, बाद में मुआवजे के रूप में उन्हें 24 लाख रुपया दिया गया, जो उस मृतक परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सांत्वना राशि कह सकते हैं या आर्थिक सहयोग रहा। प्रोफेसर कृष्ण मुरारी जी, ये एक लंबी कहानी है और इस कहानी को कई बार जीवन कुमार और आप दोहरा चुके हैं। सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है कि गया में बीजेपी, और वो भी एक बैकवर्ड समाज से आने वाला व्यक्ति, पहली बार चुनाव में लड़ा और जीत गया। जीवन कुमार ये मानते हैं कि रणनीति बनाने में आपकी अहम भूमिका रही। कैसे आप साथ पाए, यहाँ जो सत्ता में बैठे थे उनकी कैसे साथ पाए, देश के जाने माने चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर को आखिर क्या लेकर गए थे शिक्षकों के बीच में? जी, तो सबसे मैं बताना ये कहानी इसलिए चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जीवन कुमार के अंदर संवेदना थी। भाव मेरा ये था, यानी जीवन कुमार एक संवेदनशील प्राणी रहे और जब वो शिक्षकों के बीच आए तो वो एक युवा है, उनके पास एक युवा सोच थी, उनके पास थीम था। और सबसे बड़ी बात रही कि अगर वो बहुत पुराने राजनीतिक होते, बहुत सारे बातों उनके दिमाग में पहले से होती, तो वो हम लोगों की बात कम सुन पाते, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा रहता कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं, हम तो बहुत। लेकिन जीवन कुमार के मन में बात कहीं ना कहीं रही कि शिक्षक बड़े होते हैं, शिक्षक गुरु होते हैं और शिक्षकों का सम्मान जो है श्रेष्ठ कर्म है। तो उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा। और जब वो शिक्षकों के बीच जाने लगे तो न सिर्फ शिक्षकों से आशीर्वाद लिया, अपने उम्र के हिसाब से बहुतों से चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया, स्त्रियों के साथ जो महिला शिक्षिकाएं थी बहन कह के व्यवहार किया और युवा शिक्षकों से गले लगे। तमाम शिक्षकों के बीच अपना जो है स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित किया। साथ ही उन्होंने शिक्षकों के द्वारा बताई गई बातों को फॉलो किया, उस पर अमल किया
और धीरे धीरे वो शिक्षकों के दिलों में उतरते गए और जीवन कुमार का चुनाव न बन करके शिक्षकों का चुनाव बन गया। धीरे धीरे शिक्षक उनकी कैंपेनिंग में लग गए और देखते देखते खासकर मगध क्षेत्र में सारे शिक्षक ही जीवन कुमार का नेतृत्व करने लगे। शिक्षक ही लड़ रहे थे, शिक्षक ही लड़ा रहे थे, शिक्षक ही आगे बढ़ रहे थे, शिक्षक ही आगे बढ़ा रहे थे। जहां तक मुझे जानकारी है, जीवन कुमार को अपने नारा दिया था कि एमएलसी नहीं बल्कि संघर्ष का साथी चाहिए। ये नारा काफी हिट भी रहा। जय जीवन विजय जीवन, जय जीवन तय जीवन, ये तमाम नारा आपके द्वारा दिया गया था। लेकिन जब कल रात्रि में जीते तो जीवन कुमार ने भी इस बात की पुष्टि की कि संघर्ष का जो कड़ी है वो आगे बढ़ता रहेगा। संघर्ष के साथी चुनने में शिक्षक सफल हुए हैं। जी, अभी तो ऐसा फिलहाल लग रहा है। चूंकि मैं किन्हीं पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं किन्हीं के विरोध में नहीं बोलना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं सरकार विफल रही थी शिक्षकों की समस्या के बारे में। चूंकि मैं भी एक वित्तरहित कॉलेज में शिक्षक हूँ और सर अंतिम वेतन जो है तमाम कॉलेजों में 13-14, कुछ कॉलेजों को 15 तक का मिल पाया है। आप सोच सकते हैं कि जहां 15 तक का पेमेंट मिला हो, 15 के बाद कोई राशि किसी भी प्रकार की, पहले ही हम लोग को अनुदान राशि मिलती है, रिजल्ट के अनुसार से पैसा मिलता है, कितने बच्चे पास होंगे तब पैसा मिलेगा। उसमें ज़्यादा बच्चे पास होंगे तो पैसा कम किया जाएगा, लेकिन कम बच्चे पास होंगे तो ऐसा नहीं कि वो पैसा बढ़ा जाएगा। एक निश्चित राशि है, इसे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के बंधन हो, उसके बावजूद शिक्षकों से तमाम काम लिए जाते हैं। जैसे हम लोग चुनाव ड्यूटी लगते हैं, हम लोग परीक्षा की कॉपियाँ जाते हैं, जो भी एक आम जो वेतनधारी शिक्षक करते हैं वो सारा काम हम लोगों से लिया जाता है। यानी हम सरकार का पार्ट है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी समस्या थी, खासकर वित्तरहित वालों के लिए, उस तरह से नियोजित वालों की भी समस्या थी। और अभी अतिथि शिक्षक यानी कई प्रकार के शिक्षकों के बीच असंतोष का अच्छा, ये कारमा जोड़ने में कितना समय लगा, कैसे जुटते गए? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है 2 से 3 महीने पहले तक ये कारवा नहीं काम कर रहा था। इतने कम दिनों में कारवा कैसे जुटा? किन लोगों का सहयोग मिला आपको? हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। बल्कि सच कहें तो जो है रश्मि रथी की पंक्तियां हैं कि युद्ध छिड़ा तो कर्ण का सामना करेगा कौन, धर्मराज दिन रात इसी चिंता में रहते मौन। मैं भी बड़ा परेशान रहता था, पता नहीं ये जय कैसे हो पाएगी, क्योंकि आसान नहीं थी लड़ाई बहुत पृष्ठ बड़े बड़े लोगों से, मंजे हुए खिलाड़ियों से था। और जीवन कुमार के पास एक ही शस्त्र था, शिक्षकों का स्नेह, शिक्षकों का प्रेम, शिक्षकों के प्रति जीवन कुमार के दिल में आदर, और यही कारवा बनता चला गया। शिक्षक कैसे धीरे धीरे जुड़े, हम लोग चूंकि हम प्रारंभ में ही जीवन कुमार से जुड़े और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों की टीम बनती गई। चूंकि हम लोग शिक्षक हैं तो तमाम शिक्षक एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे की भावना को साझा किया और बहुत सारे शिक्षकों के मन में जो असंतोष था धीरे धीरे वो बलवती होते चला गया। और एक एंटी इनकम्बेंसी जिसको कह सकते हैं, यानी शिक्षकों के प्रति कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो नाराजगी थी, यूं कहें कि वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो नाराजगी थी, ये जीवन कुमार की सफलता का एक बड़ा वजह बना। देखिए कृष्ण मुरारी जी, एक बात यह भी कहा जाता है कि मतलब कई पोस्ट हमने जो है अभी देखा है जब से जीत हुई है जीवन कुमार की, कि यह जो है जनता नहीं, शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन कुमार का धन बल जीता है। आप ये बताइए कि प्रोफेसर कृष्ण मुरारी शिक्षकों को जोड़ने में सफल रहे या फिर जीवन कुमार का पैसा शिक्षकों को जोड़ने में सफल रहा? ये तो बिल्कुल बचकाना बात लगती है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो कम से कम वोटर होते हैं वो हाई स्कूल के, उच्च विद्यालय के शिक्षक होते हैं, उससे कम के नहीं होते हैं। और शिक्षक तो किसी भी स्कूल के हों, शिक्षक होते हैं, शिक्षकों की मर्यादा होती है, शिक्षकों की गरिमा होती है। और जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो शिक्षक नहीं हो सकते। निश्चित तौर पर वो शिक्षकों के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, शिक्षकों को गाली दे रहे हैं, क्योंकि कोई बिकेगा तब तो कोई खरीदेगा। और मुझे नहीं लगता कि शिक्षकों कोई खरीद सकता है, बल्कि हम तो चाणक्य की परंपरा के हैं जो समय आने पर सत्ता का परिवर्तन करते रहे हैं, क्योंकि निर्माण और ध्वंस दोनों हमारी मुट्ठी में पलता है। हमारे सृजन के वाहक हैं हम, उन नायक हैं हम। तो वही परिचय शिक्षकों का सामने आया। और जो लोग असफल रहे अपनी रणनीति में, अपनी कुव्यवस्थाओं को दूर करने में, कुछ चमचे टाइप के लोग होते हैं,
जो मूल बातों से अपने नेता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, वो नहीं अपनी कमियों को ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत बातें कही। लेकिन मेरी सलाह है कि वो इस तरह की बातें करके शिक्षकों के प्रति अपने दिल में और घृणा का भाव न पैदा करें, शिक्षकों का सम्मान करें, शिक्षकों का हृदय जीतने का कोशिश करें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। क्या अपील करना चाहेंगे उन शिक्षकों से जिन शिक्षकों ने आपकी वजह से जीवन कुमार को अपना मत दिया? सर, अब तो चूंकि जीवन कुमार चुनाव जीत गए हैं, तो जीवन कुमार तमाम शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं और हम सभी पहले से कहते रहे हैं कि अब न वित्तरहित की बात होगी, न नियोजित की बात होगी, न अतिथि की बात होगी, न उर्दू की बात होगी, न मदरसा की बात होगी, न संस्कृत की बात होगी। अब तो सिर्फ एक ही बात होगी, शिक्षक की बात होगी। और तमाम शिक्षक सब के सब जीवन कुमार के नेतृत्व में एक नई इबादत, एक नई गाथा लिखने को तैयार हैं, तत्पर हैं। और मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा तमाम अपने भाइयों से, अपने बहनों से कि हम सब मिलकर मार्गदर्शन करें, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें, जीवन कुमार को मार्गदर्शित करें और जीवन कुमार से अपने नेता के रूप में, प्रणेता के रूप में अपनी आवाज़ को सरकार तक बुलंद करें, अपनी आवाज़ को सदन तक पहुंचाने का कार्य करें और अपने कर्तव्य का पालन उत्तरदायित्व पूर्वक करें। संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कृष्ण मुरारी जी, आपका। आप समय निकाले तो ये हमारे साथ प्रोफेसर कृष्ण मुरारी थे, जो कि जीवन कुमार के लिए जहानाबाद, अरवल, गया में रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई। और आपको सबसे बड़ी बात इसमें जानना जरूरी यह है कि संजीव श्याम सिंह, जो कि यहाँ लगातार 2 बार से जीत रहे थे, उनकी एक बड़ी पैठ थी। वहीं देश के आइडियोलॉजी बताने वाले, प्रधानमंत्री बनाने का दावा करने वाले, बिहार के मुख्यमंत्री बनाने वाले का दावा करने वाले, बड़े आईपैक का दावा करने वाले प्रशांत किशोर का यहाँ जरा सा भी नहीं चला। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार अभिराम शर्मा का जमानत तक जब्त हो गया। बहरहाल आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।